Students, this is last lecture of chapter moving charge and magnetism, chapter number 4, राइट। आज हम ये सीखेंगे कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर और वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और जितने भी इससे रिलेटेड कंसेप्चुअल्स और न्यूमेरिकल्स आपको मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो उनका हम बात करेंगे। तो पिछली वीडियो अगर आपने देख ली है कि हाउ गैल्वेनोमीटर रियली वर्क्स, तो उसके बाद आप ये वीडियो देखोगे तो ज़्यादा समझ आएगा आपको। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले लेक्चर इससे पहले वाला देखें 4.16 एंड देन 4.17 को दोबारा से स्विच करें। तो मैं नवनीत भंडारी आपका वेलकम करता हूँ इस चैनल पर, और ज़्यादा इंट्रोडक्शन में वेस्ट ना करते हुए टाइम सीधा लेक्चर पे आते हैं। आज हमने ये सीखना है बच्चों कि हाउ अ गैल्वेनोमीटर कैन बी मॉडिफाइड इनटू एमीटर। ठीक है, पहले ये सब करने से मैं देख लेता हूं कि क्या फ्रेम में सब कुछ आ रहा है। ठीक है, सब कुछ फ्रेम में आ रहा है। आज हम ना पहले ये सीखेंगे बच्चों कि एमीटर बेसिकली है क्या है। एमीटर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं ना। देखो, अगर मैं एमीटर की बात करूं, एमीटर एक ऐसा डिवाइस है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर करंट। ऐसा ही हम पढ़ते आए अब तक। अच्छा, और क्या जानते हो इसके बारे में? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, और क्या जानते हो इसके बारे में? हाँ, शायद कई बच्चों ने यह भी पढ़ा होगा कि इट हैज लो रेजिस्टेंस। चलो समझते हैं अब एक्चुअल में इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं कि ये एक रजिस्टर है R, यहां पर मैंने एक एमीटर लगाया, यहां पर मान लो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर की लगा दी। ठीक, ये एंड पॉजिटिव ये एंड नेगेटिव। जैसे ही करंट फ्लो करेगा, मान लो करंट आई फ्लो किया, ठीक है, करंट आई फ्लो किया, अगर मैं एक एमीटर को रेजिस्टेंस R के साथ सीरीज में लगा रहा हूं, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का क्या है? क्या R प्लस RA होगा, है ना? अगर मैं एमीटर के रेजिस्टेंस को RA मान लूं, तो क्या टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सर्किट का R प्लस RA होगा? अच्छा, वोल्टेज कितनी अप्लाई करी आपने? मान लो V वोल्ट अप्लाई करी आपने यहाँ पर, है ना, V वोल्ट अप्लाई करा। हालांकि यहाँ पर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस वाला मैटर नहीं छेड़ रहा हूँ। इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब है कि मुझे यहाँ पर EMF ही लिखना चाहिए, इसलिए मैं वोल्टेज भी लिख रहा हूँ। अभी मैं बोल देता हूँ कि इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं इसके अंदर कहीं पर भी अभी। ठीक है, अच्छा, तो अगर मुझे करंट निकालना है तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? V बाय टोटल रेजिस्टेंस RS, सीरीज में क्योंकि, तो यानी कि V अपॉन में R प्लस RA। अच्छा, अब एक बात समझो जरा, अब एक बात समझना जरा जरा ध्यान से। अगर यहाँ एमीटर ना लगाता, अगर मैं यहाँ पर एमीटर ना लगाता, तो मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करता? V बाय R कर देता सीधा सीधा, है ना। मान लो ये क्या है 100 वोल्ट, ये क्या है 10, तो मैं बोलता 100 डिवाइड बाय 10, यानी कि करंट कितना फ्लो करा? 10 एम्पियर। बट क्योंकि मैं एमीटर लगा चुका हूं, तो यानी कि अब ये कुछ ऐसा होना चाहिए 100 प्लस 10 प्लस RA, यानी कि ये जो फैक्टर 10 एम्पियर मुझे मिला, ये थोड़ा सा कम होना चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैं क्या चाहूँगा, देखो, इसलिए मैं क्या चाहूँगा, मैं ये चाहूँगा कि जो ये मुझे फैक्टर मिल रहा है I इज इक्वल टू V बाय में R प्लस RA, आई वॉन्ट टू मेक दिस RA 0। अगर मैं RA को 0 कर दूँ, तो मुझे हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट ऑब्टेन होगी। एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट वही होगी जो मैं ऑब्टेन कर रहा हूँ। सो अगर मैं सीरीज में एमीटर को यूज करना चाहूँगा, तो हमेशा मैं ये चाहूंगा कि भाई इसका खुद का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा कम हो, नेग्लिजिबल हो। तो यहां पर मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, की पॉइंट पे लिख लो इसको जरा, की पॉइंट। एन आइडियल एमीटर हैज 0 रेजिस्टेंस। क्लियर है? एक आइडियल लिमिटर वही होगा जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, ताकि करंट हमेशा मैक्सिमम फ्लो हो, राइट।
तो अब मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे कि मैं एमीटर को सीरीज में जोड़ रहा हूं, तो सीरीज में जोड़ूंगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि रेजिस्टेंस को बिल्कुल मिनिमम करना है, मिनिमम नहीं तो बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो करना है। तो वो कैसे करेंगे, आगे की कहानी देखो जरा अब, ठीक है, आगे की कहानी देखो जरा अब। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आपके माइंड में आ सकता है, वैसे एक क्वेश्चन और भी आपके माइंड में आ सकता है, मैं देख लेता हूं सब कुछ फ्रेम में चल रहा है अब तक, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी तो आ सकता है यार, वाई वी आर नॉट यूजिंग या वाई वी डू नॉट यूज galvanometer for measuring current। मैं गैल्वेनोमीटर को करंट मेजर करने के लिए क्यों नहीं यूज कर रहा हूं? देखिए, अगर मैं बोलूं, देखो गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर कर सकता है बट अप टू अ लिमिट। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मैंने यहां पर सपोज करो मैंने ले लिया यहां पर 10 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 0, 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर, तो अगर इक्विलिब्रियम की बात करूं तो पॉइंटर हमेशा क्या होगा, 0 पर होगा। तो अगर पॉइंटर मैक्सिमम से मैक्सिमम करंट भी रीड कर सकता तो कितना, 10 मिली एम्पियर इस पर्टिकुलर गैल्वेनोमीटर में। तो मैं बोलूंगा कि जो इसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो है, या बोल दूंगा इस गैल्वेनोमीटर की जो रेंज है वो कितनी है, 0 से 10 मिली एम्पियर। इसको बोलते हैं हम 0 से IG, गैल्वेनोमीटर के करंट मेजर करने की रेंज। अगर इन केस सर्किट में जो करंट है वो 10 मिली एम्पियर से ज्यादा हो गया, मान लो जिस सर्किट में मैं वो गैल्वेनोमीटर लगा रहा हूं जिसकी रेंज ही 10 मिली एम्पियर तक है और उसमें मान लो करंट आ गया 50 मिली एम्पियर, तो उस केस में दो चीजें हो सकती है। पहला, ये गैल्वेनोमीटर अपने आप को डैमेज कर लेगा। डैमेज क्यों कर लेगा? क्योंकि ये जो नीडल है, आपने कभी देखा होगा, मतलब लाइक कार्टून्स में भी ऐसा होता है, जब आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है तो आपको नज़र आता है कि वो जो सामने जो रीडिंग स्केल होता है ना, ओडोमीटर बोलते हैं जिसको, ओडोमीटर तो नहीं बोलते, लाइक जो स्पीड मेजर करने वाला जो नीडल होता है 40, 50, 100, 150, नज़र आता है कि एकदम वो नीडल क्या ऐसे बिल्कुल मतलब एंड पे चले गई और शीशा टूट गया। यानी कि जब भी आप इसकी IG की वैल्यू से ज़्यादा करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर को यूज करोगे तो ये अपने आप को डैमेज कर सकता है। क्यों? क्योंकि नीचे स्प्रिंग से बंधा हुआ डेलिकेट सा स्प्रिंग है, अगर ज्यादा टॉर्क लग गया, अगर ज्यादा टॉर्क लग गया हो सकता है डैमेज हो जाए, राइट। हो सकता है हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, हो सकता है हीटिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, करंट ज्यादा तो हीटिंग इफेक्ट ज्यादा, तो कई सारे फैक्टर्स है। मैं सिर्फ मेन दो चीजों से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि भाई मैं गैल्वेनोमीटर को क्यों नहीं यूज कर रहा हूं। देखो, पहली बात, इट हैज हाई रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर का खुद का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि देखो आपने कितने सारे टर्न्स लिए थे कोयल के अंदर, याद है? आपने बहुत सारे टर्न्स ले रखे थे इसके अंदर, और लेंथ देखो कितनी ज्यादा है, लेंथ बहुत ज्यादा है। तो इसके लिए मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, इट हैज हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट। तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो देखो ये बन जाएगा R+G। अगर मान लो मैं सर्किट में लगा दूं तो R+G, जी क्या ज्यादा, जी ज्यादा होगा तो डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो यानी कि ओवरऑल वैल्यू क्या हो गई, कम, डिक्रीज होगी करंट की वैल्यू, राइट। तो इसलिए मैं इसको यूज नहीं करूंगा। दूसरा, इट कैन मेजर करंट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। If current is increased, beyond that limit, it get damaged। ये अपने आप को डैमेज कर लेगा, राइट। ये रीजन है कि मैं गैल्वेनोमीटर क्यों नहीं यूज करता करंट को मेजर करने के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है कि भाई हाँ, एक गैल्वेनोमीटर इतनी रेंज तक करंट को मेजर कर सकता है, ज्यादा करंट आ गया तो क्या, डैमेज हो जाएगा। और रेजिस्टेंस क्या इसका वैसे भी बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं इसको यूज़ नहीं करूंगा, राइट। मुझे एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम हो, क्लियर। तो अब देखो मैं इस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करूंगा, राइट। इसको लिखो जरा, इंपॉर्टेंट डाटा है ये।
तो देखो अब कन्वर्जन को सीखते हैं। सी, मैं आपको क्या समझा रहा हूं यहां पर कि भाई ये एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इसके जो अंदर करंट आ रहा है वो करंट आ रहा है IG, जो कि इसका करंट है जो फुल डिफ्लेक्शन जो रीडिंग दे सकता है, ये मतलब मैक्सिमम करंट की रीडिंग जो ये सहन कर सकता है, मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम करंट बता सकता है, वो ये IG है, ठीक है। मान लो रेंज क्या होगी इसकी, अभी फिलहाल रेंज क्या है 0 से IG, राइट। 0 से लेकर IG तक इसकी नीडल जा सकती है, राइट। अच्छा, तो अगर मैं चाहता हूं कि इसका रेजिस्टेंस कम हो जाए, मैं चाहता हूं कि इसका रेजिस्टेंस कम हो जाए, देखो साइड बाय साइड एग्जांपल लेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे। मान लो कि एक सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, मैं चाहता हूं कि इस सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाए, तो मैं कुछ ऐसा करूं, इस 100 ओम के साथ मैं 1 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ देता हूं, ठीक है। जैसे ही मैंने 100 ओम के साथ 1 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ा तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 1 बाय में 100 प्लस 1 बाय में 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 1 बाय में RP इक्वल्स टू एलसीएम 100, 1 प्लस 100 यानी कि 101 डिवाइड बाय 100, तो RP की वैल्यू क्या आई बच्चों, 100 डिवाइड बाय 101। देखो ध्यान से देखो, 100 डिवाइड बाय 101, क्या ये वैल्यू लेस देन 1 आ गई। पहले रेजिस्टेंस कितना था 100 ओम, मैंने क्या किया 1 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ दिया, और अब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस देखो कितना 100 गुना से भी ज्यादा कम हो गया। मैजिक देख रहे हो आप, पहले ये रेजिस्टेंस था इस सर्किट का 100 ओम, मैंने सिर्फ 1 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दिया। पैरेलल में 1 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ते ही इसका जो सर्किट का नेट रेजिस्टेंस है वो देखो लेस देन 1 आ गया, यानी कि जो रेजिस्टेंस आप जोड़ रहे हो उससे भी कम। अगर मैं यहां पर 0.1 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ता तो क्या कहानी होती, देखिए तो ये कहानी कुछ ऐसे होती, ये होता 1/10, तो ये हो जाता है यहाँ पर कुछ ऐसे 10, तो कितना हो जाता है ये 11/100, राइट, यानी कि 11/100। और जब मैं रेसिप्रोकल करूँगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा 100 बाय में, नहीं कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, 100 और 10 का एलसीएम 100, ये 1 प्लस 0.1 जोड़ा ना हमने, सॉरी गलत हो गया ना यहाँ पर, ये 1 बाय में 10 ऐसे होगा, 0.1 नीचे, तो यानी कि ये आएगा अब 1000 आ जाएगा। 1000 का मतलब ये कितना हो गया 1001, यानी कि अब कितना आ गया ये 100 अपॉन में 1001, यानी कि ये वैल्यू तो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, अब बहुत ज़्यादा छोटी हो गई। इसी तरह से अगर मैं 0.001 कर दूं तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो 0.001 से भी छोटा आएगा। अगर मैं इसको 0.00001 कर दूं, जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो 0.00001 से भी छोटा आएगा। इससे ये पता लग रहा है बच्चों कि मैं इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस चाहूं तो 100 गुना भी कम कर सकता हूं, और अगर मैंने इसका रेजिस्टेंस कम कर दिया, बहुत ज़्यादा कम कर दिया, तो क्या मैं इसको एक एमीटर बना पाऊंगा? बिल्कुल बना पाऊंगा। ये चीज जिस बच्चे को ये चीज समझ आ गई, समझ लो उसके लिए आधा काम आसान हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अगर मैं चाह रहा हूं कि इसका रेजिस्टेंस लेस देन 1 ओम करना है, तो ले जी 1 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ दो, लेस देन 1 ओम हो गया पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। पहले कितना था 100, अब कितना है लेस देन 1। मैं चाहता हूं कि लेस देन 5 करना है, लेस देन 5 करना है, तो एक काम करो यहां पर 5 करना जरा, जैसे यहां पर 5 जोड़ोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, देखिए ये ऐसे बन जाएगा अब, राइट। अभी कितना आ गया यहाँ पर, ये आ जाएगा आपके पास 100 ही आएगा अभी भी, राइट। ये क्या 1, ये कितना आएगा 5 को 100 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 20, ये क्या आएगा 21/100, ये कितना जाएगा 100/21, लेस देन 5 आ गया। देख पा रहे हो? तो दिस इज द मैजिक। अब यही मैंने करना है। देखो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, सबसे पहला स्टेप, connect a very small resistance in parallel with galvanometer, right? Overall resistance become very small, right? अच्छा, जो ये स्मॉल रेजिस्टेंस वर्ड है ना, जो ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, इसको मैं एक पर्टिकुलर नाम दे रहा हूं शंट।
शंट एक ऐसा रेजिस्टेंस होता है जो कि वैल्यू बहुत छोटी होती है और उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं हम, राइट। शंट इज वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ओवरऑल रेजिस्टेंस। मैंने यहां पर ऐसे ही कुछ किया बच्चों, लो जी, पैरेलल में यहां पर एक एस रेजिस्टेंस जोड़ दी, इसको बोला मैंने शंट, ठीक है। अब देखो जरा, अब यहां पर इस सर्किट में वो करंट एंटर करवा रहा हूं जो मैं चाहता हूं कि गैल्वेनोमीटर मेजर करे। मैंने यहां पर अब क्या करा, देखो 0 से लेकर IG, या मैं बोलूं IG क्या है, करंट विच कैन मेजर्ड बाय गैल्वेनोमीटर, राइट। G वर्ड यूज करूंगा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर के लिए। ठीक है, ओके। जो I है 0 से लेकर I, या I ये क्या है, करंट रीडिंग विच इज मेजर्ड बाय एमीटर, ठीक है। पहले इसके अंदर IG करंट था, मैंने कहा कि नहीं, मुझे तो यार 10 एम्पियर करंट को मेजर करवाना, 0 से लेकर 10 तक मेरी रीडिंग आनी चाहिए, तो I करंट आया। अब देखो गैल्वेनोमीटर कितना करंट कंज्यूम कर रहा है, गैल्वेनोमीटर कंज्यूम कर रहा है जितना करंट वो मेजर कर सकता है, IG करंट इसके पास चला गया, और ऊपर क्या चला जाएगा करंट, I माइनस IG। अब देखो एक चीज और, क्या गैल्वेनोमीटर के पास कम करंट जाएगा कि ज्यादा करंट जाएगा, देखो पैरेलल में ये बात सुनने वाली है, जरा ध्यान से सुनना। पैरेलल में जब भी दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होंगे, जिस भी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी वहां पर करंट हमेशा कम जाएगा। तो IG की वैल्यू क्या है, कम, और I माइनस IG की वैल्यू क्या है, ज्यादा। यानी कि छोटे से रेजिस्टेंस में से ज्यादा करंट फ्लो कर गया, यानी कि गैल्वेनोमीटर को कोई डैमेज तो नहीं पहुंचा यहां पर। क्यों? क्योंकि उसको तो वही करंट मिलेगा ना, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा तो इसलिए करंट भी कम जाएगा इसके पास। तो देखो इसको नाम दे रहा हूं मैं एंड A B, इसको नाम दे रहा हूं P Q। अगर दोनों के दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, वी नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस PQ शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB, है ना। जो पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर होगा वो यहां पर होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करंट इनटू में रेजिस्टेंस, करंट इनटू में रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है G, इक्वल टू ऊपर कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट, करंट कितना I माइनस IG इनटू में रेजिस्टेंस। मुझे ये S की वैल्यू निकालनी है कि कितना मैंने रेजिस्टेंस लगाना है। तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, S की वैल्यू आ जाएगी IG इंटू में G अपॉन में I माइनस IG। देख पा रहे हो, IG इंटू में G अपॉन में I माइनस IG, राइट। ये देखो, इसको एक बार नोट डाउन करो, ठीक है। ये वो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है जो मैं कनेक्ट कर सकता हूं इस पर्टिकुलर। देखो मैं चाहूंगा कि I की वैल्यू 10 एम्पियर हो, तो यहां पर 10 पुट कर दो। गैल्वेनोमीटर कितना मेजर कर रहा था, वो सिर्फ 5 मेजर कर रहा था, तो 5 और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। इसको समझाता हूं अभी, एक बार इसको नोट डाउन करो जरा। अब देखो एक चीज और समझाने लगा हूं बच्चों आपको मैं, यहां से ना इस रिजल्ट को ध्यान से देखो, IG इंटू में G अपॉन में I माइनस IG इक्वल्स टू S। इसको मैं ये लिख सकता हूं, I माइनस IG इक्वल्स टू IG इंटू में G अपॉन में S। यहां से एक चीज पता लग रही है कि ये क्या है, ये है रेंज ऑफ एमीटर। और ये क्या है, शंट। अगर मुझे बहुत छोटी सी रेंज रखनी है एमीटर की, यस, जैसे अगर मैं बोलूं कि रेंज को मैं छोटा करना चाहता हूं कि भाई वो जो है बिल्कुल लाइक 5 एम्पियर से 6 एम्पियर मैंने रेंज रखी, बहुत छोटी रेंज रखी, मतलब 5 एम्पियर IG और 6 एम्पियर I, राइट, बहुत छोटी रेंज रखी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शंट, यानी कि शंट की, अगर इसको मैं छोटा बना, शंट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो अगर आप शंट को इंक्रीज करोगे तो आपकी रेंज को क्या होगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। एक CBSE क्वेश्चन बता रहा हूं कि क्या बनता है, एमीटर, मिली एमीटर और माइक्रो एमीटर,
इन तीनों एमीटर में से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? सोचो, इन तीनों रेजिस्टेंस में से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका हो गया? अब आप ये सोचो कि इनमें से सबसे ज्यादा रेंज किसकी है? एक एमीटर की। सबसे कम रेंज किसकी है? माइक्रो एमीटर की। बिल्कुल माइन्यूट सी रेंज होगी इसकी। तो इसकी रेंज छोटी, मैं लिख रहा हूं यहां पर रेंज स्मॉल, तो यानी कि इसके लिए शंट क्या चाहिए होगा? ज्यादा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आउट ऑफ एमीटर, मिली एमीटर एंड माइक्रो एमीटर विच विल हैव हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ज्यादा किसका होगा बच्चों? हमेशा माइक्रो एमीटर का, राइट। सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा? एमीटर का, क्योंकि उसकी रेंज बड़ी है। एमीटर का क्या होगा? वो होगा 0 से 20 एम्पियर तक, और ये क्या होगा? बिल्कुल माइन्यूट से करंट माइक्रो एम्पियर में मेजर करेगा, राइट। तो यहां पर जो चीज मैटर करती है वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि जो रेंज है, देखो ये इसको बोल रहा हूं रेंज ऑफ एमीटर, राइट। दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि जो आईजी करंट है, ये आईजी करंट क्या है? करंट which measured by full deflection, full scale deflection of galvanometer, यानी कि गैल्वेनोमीटर की अगर वो नीडल पूरा डिफ्लेक्ट भी हो जाए तो इतना करंट मेजर कर सकती थी, लेकिन आपने क्या किया? आई ग्रेटर देन आई जी मेजर करना चाहा, है ना। अब एक चीज और है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई की वैल्यू आई जी से हमेशा ज्यादा ही होगी, क्योंकि आई ग्रेटर देन आई जी होगा। देखो अगर आई ग्रेटर देन आई जी होगा तभी एस क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव आएगा। कब आएगा एस पॉजिटिव? जब आई की वैल्यू ग्रेटर देन आई जी होगी। लेकिन अगर आई को आप लेस देन आई जी कर दोगे, अगर आप आई को लेस देन आई जी कर दोगे तो एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव, और रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, राइट। तो ये गैल्वेनोमीटर तभी एमीटर बनेगा जब आप ज्यादा करंट को, जितना मेजर करो उससे ज्यादा करंट से मेजर कराना चाहोगे, राइट। तो दिस इज ऑल द थ्योरी अबाउट हाउ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। हाँ, एक चीज और है, एक चीज और जो मैं इसमें बताना भूल गया आपको, वो भी देख लो। अब इस एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? अभी इस एमीटर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? तो मैं एक छोटा सा काम और कर रहा हूं। टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 1/s प्लस 1/g 1/r। टोटल रेजिस्टेंस हो गया ना, पैरेलल में है, तो यानी कि ये हो जाएगा SG G प्लस एस इक्वल्स टू 1/r। तो यानी कि SG अपॉन में G प्लस एस विल बी योर नेट रेजिस्टेंस। एक चीज का ध्यान रखना, G इज वेरी वेरी ग्रेटर देन S, राइट। G इज वेरी वेरी ग्रेटर देन S। तो इस तरह से आप नेट रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर भी निकाल सकते हो। इसको जल्दी से नोट डाउन करो अब, राइट। तो इसके बाद हम करते हैं कन्वर्जन इनटू वोल्ट मीटर, राइट। इसको लिखो जरा, करेंगे वोल्ट मीटर। जैसे कि आपने देखा कि रेजिस्टेंस अगर मैं एमीटर का कैलकुलेट करूं, ठीक है, एक बार एक चीज और मैं उसमें आपको ऐड ऑन करवा देता हूं। एमीटर का जो नेट रेजिस्टेंस आपने निकाला वो निकाला GS अपॉन में G प्लस एस। अब एक चीज है ना, समझना जरा, मैंने आपको क्या बताया था कि जो S है इट इज वेरी वेरी लेस देन एस कंपेरिजन टू G। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा, लेकिन जो आप शंट लगा रहे हो बहुत कम। तो इसलिए इस इक्वेशन को क्या ये लिखा जा सकता है? GS अपॉन में G। S कैन बी नेग्लेक्टेड हियर, राइट। तो यहां से क्या बना कि जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा वो ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? शंट के बराबर। समझ पा रहे हो? गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा, जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो क्या जाएगा? शंट के बराबर। यानी कि जितना सा आप रेजिस्टेंस लगा रहे हो उतना सा ही क्या आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ऐड कर लो। तो इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? अब वोल्ट मीटर की बात करते हैं बिना किसी देरी के। तो वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है, जैसा कि आपको पता है कि वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, राइट। थर्ड चैप्टर में हमने अच्छे से जानते हैं इस चीज को। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, व्हाट इज वोल्ट मीटर? इट इज अ डिवाइस which is used to measure potential difference ठीक है। अच्छा, इसको हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। It is always connected in parallel. Okay. एक और बात बता रहा हूं, it has very high resistance.
सी ध्यान से देखना जरा, अगर मैं एक सर्किट की बात करूं बच्चों, सपोज ये सर्किट है, यहां पर है पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पर करंट फ्लो कर रहा है आई, मान लो 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस है 10। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करो तो आपको मिलना चाहिए आई इंटू में आर, यानी कि 10 इंटू में 5, यानी कि कितना मिलना चाहिए 50 एम्पियर। थिंक अबाउट कि मैं 50 एम्पियर कह रहा हूं, 50 वोल्ट। थिंक अबाउट कि अगर मैं यहां पर एक पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दूं, ठीक है, अब पॉजिटिव नेगेटिव, अब आपको नहीं लगता कि ये 5 एम्पियर का, देखो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, लिख रहा हूं यहां पर आर हाई, आपको नहीं लगता कि इस 5 एम्पियर करंट में से बहुत थोड़ा सा करंट, मान लेते चलो 0.5 एम्पियर करंट इसके पास चला जाएगा ऊपर, और इस 4 ओम में, इस 10 ओम में से कितना जाएगा 4.5 एम्पियर। तो एक्चुअल में जो पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, जो मेरी सेंस कह रही है, वो कितना आना चाहिए 45 वोल्ट। 45 वोल्ट क्यों? क्योंकि इसमें से करंट कितना जा रहा है 4.5 एम्पियर, जैसे ही वोल्ट मीटर लगाओगे, क्योंकि वोल्ट मीटर देखो आपने पैरेलल में लगा तो कुछ ना कुछ करंट तो जाएगा ना इसके अंदर। हाँ वो अलग बात है कि बहुत कम करंट जाएगा, कम करंट जाने की वजह क्या है? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, राइट। अच्छा, तो ऐसा क्या हो कि कभी भी वोल्ट मीटर में कोई करंट ना जाए? अगर इसका रेजिस्टेंस मैं इनफाइनाइट कर दूं, अगर रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर दूं तो I इज इक्वल टू क्या होता है V बाय आर। ये बात समझने वाली है। अगर मैं रेजिस्टेंस इनफाइनाइट कर दूं तो I क्या होगा V बाय आर, V बाय इन्फिनिटी यानी कि 0। अगर इसका रेजिस्टेंस में इनफाइनाइट तक ले गया, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कर दिया, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस कर दिया, तो क्या होगा? करंट इसमें जाने वाला क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट 0 हो जाएगा। यानी कि उसके बाद आपके इस पर्टिकुलर डिवाइस जो भी आप लगाओगे उसको करंट पूरा मिलेगा, राइट। तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है वोल्ट मीटर का। और एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? जैसे कि आइडियल मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? 0। आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। तो ये बात लिख लो जरा यहां पर, आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। आइडियल वोल्ट मीटर हैज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अगर ये बात क्लियर है आपको, ये बात लिख लो जरा कहीं पर। अच्छा, अब सी, एक गैल्वेनोमीटर क्या पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है? तो आंसर है हाँ, आप मेजर कर सकते हो। देखो तरीका क्या है मेजर करने का, कैसे मेजर कर सकते हैं, देखिए। सपोज बच्चों की आपको यह पता लग जाए कि गैल्वेनोमीटर का जो आईजी है, जो गैल्वेनोमीटर का जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन वाला करंट है वो कितना है? 2 एम्पियर का। गैल्वेनोमीटर का आपको रेजिस्टेंस पता हो, मैं बोल दूं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम है, लेट अस टेक, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि बताओ ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो आपको नहीं लगता कि ये करंट इनटू में ये रेजिस्टेंस अगर आप करो तो 20 वोल्ट मिल रहा है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। और आपको पता है कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, तो यानी कि इसके अक्रॉस 20 वोल्ट है, तो यहां पर भी क्या होगा? 20 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम ना। तो मैंने बोला जो पीक्यू के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, पीक्यू में क्या लगा हुआ है? गैल्वेनोमीटर, यानी कि आईजी गैल्वेनोमीटर का करंट जितना ही मेजर कर सकता है, क्योंकि करंट जो भी आएगा गैल्वेनोमीटर में उतना ही करंट आ जाएगा जितना वो मेजर कर सकता है। समझो इस बात को फिलहाल। आईजी इंटू में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है जी, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये कितना आ जाएगा? 20 इंटू में, सॉरी 2 एम्पियर इंटू में 10 ओम, यानी कि 20 वोल्ट। इसकी जो रेंज आएगी वो 20 वोल्ट आ गई, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर। तो यानी कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 वोल्ट। लेकिन आपको हमेशा 20 वोल्ट थोड़ी मेजर करना है, आपको तो इससे ज्यादा मेजर करना है, राइट। आप क्या चाहते हो कि आप हर एक तरह का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सको। तो आप अब क्या करोगे? इस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करोगे। पहले इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा कम किया गया, लेकिन अब मुझे इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा करना है ताकि मैं इसको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने लायक बना सकूं और कभी भी ये कोई करंट ना कंज्यूम करे। आई होप कि आपको ये बातें समझ आ रही होगी बच्चों। नोट डाउन करो, फिर हम सीधा प्रोसेस पर आते हैं। यहां पर हम क्या करेंगे बच्चों, देखो सी, क्या जितना करंट इस रजिस्टर आर के क्रॉस फ्लो कर रहा होगा, क्या उतना ही करंट इस जी में जा रहा होगा? बात बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए यहां पर मैं लिखना चाहूं कि मुझे अगर V, देखो मैं चाहता हूं कि ऐसा वोल्ट मीटर बने जो V वोल्ट तक पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर ले। तो यानी कि मुझे क्या लिखना चाहिए यहां पर? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी IGR
अक्रॉस दिस, और इसके अक्रॉस क्या होगा प्लस आई जी इंटू में जी, और इसके अक्रॉस V1, V1 की वैल्यू क्या आ गई आई जी इंटू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, दिस इज आई जी आर। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस आई जी जी। तो अगर मैं यहां पर ध्यान से देखूं तो मुझे मिल रहा है आई जी आर। अच्छा एक काम करो ना, मुझे तो आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना रेजिस्टेंस यहां पर सीरीज में जोड़ूं कि मैं ये V वोल्ट रेंज का वोल्ट मीटर बनवा पाऊं। तो आई जी आर को यहीं पर रखो, इधर क्या हो जाएगा ये V माइनस आई जी इंटू में जी। तो आर की वैल्यू बच्चों क्या आ गई V बाय में आई जी माइनस जी। दिस इज बेसिकली सी, this is basically that value of resistance you need to, this is basically that value of resistance you need to put in series with this galvanometer to obtain this range V volt। अगर मैं चाहता हूं कि भाई मुझे V नहीं, मुझे तो V by 2 रेंज का चाहिए, तो ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा V by 2 IG माइनस जी इक्वल्स टू R डैश। अगर आप चाहते हो कि V by 4 वोल्ट का मिले तो यही क्या हो जाएगा V by 4 आई जी माइनस जी आर डबल डैश। इस तरह से रेजिस्टेंस आपको अलग अलग फिट करना पड़ेगा यहाँ पर, क्लियर है। सो अगर आपको बोला जाए कि अगर आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, बेसिकली एक बहुत ज्यादा हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में लगा दो और आपको क्या मिल जाएगा, जिस रेंज तक आप पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाह रहे हो वो रेंज मिल जाएगी, वो रेंज आप ऑब्टेन कर पाओगे इस रेजिस्टेंस से। जैसे कि अब अगर मैं इस पूरे डिवाइस का रेजिस्टेंस निकालूं तो क्या आएगा, सीरीज में है, कौन सीरीज में है आर प्लस जी आपस में सीरीज में, तो इट विल बी नियरली इक्वल टू आर, क्योंकि जो मैं अभी रेजिस्टेंस यूज कर रहा हूं ये बहुत ज्यादा होगा गैल्वेनोमीटर से। जैसे कि हो सकता है कि मैं यहां पर 1000 ओम का रेजिस्टेंस लगा दूं और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है 10, राइट। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1010, और 1010 इज नियरली इक्वल टू 10 ना, इसलिए मैं यहां पर बोल रहा हूं कि यहां पर जो नेट रेजिस्टेंस है वो किसके इक्वल आ रहा है, वो नियरली इक्वल टू आर आ रहा है, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं, न्यूमेरिकल्स में। देखो जरा सी बच्चों, एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं जो 2013 सीबीएसई में पूछा गया था, और मैं 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा जहां पर आपको एक एक चीज में डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। सी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि गैल्वेनोमीटर अगर आता है तो कई बार 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है जिसमें 3 नंबर का थ्योरी पार्ट हो जाता है और 2 नंबर का साथ में न्यूमेरिकल्स ऐड ऑन हो जाता है, राइट। तो इसलिए न्यूमेरिकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एन एमीटर कैन मेजर करंट अप टू 1 एम्पियर if it has a resistance 0.80 ohm, what must be the shunt resistance to make it scale full deflection up to 5 ampere। अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर गैल्वेनोमीटर का जिक्र नहीं किया, लेकिन एक एमीटर दे दिया आपको जो इतना करंट मेजर कर सकता है और उसका रेजिस्टेंस ही है, तो आप बाय डिफॉल्ट इसको बोलोगे कि वो गैल्वेनोमीटर ही है ये जो एमीटर की तरह बिहेव कर रहा है। पहले तो मैं क्या लिख रहा हूं, यहां पर कितना करंट मेजर कर सकता है, अभी वो कितना है 1.0 एम्पियर, यानी कि 1 एम्पियर लिख लो इसको। कितना आप मेजर करवाना चाह रहे हो, यू वांट कि फुल डिफ्लेक्शन कितनी दे 5 एम्पियर पर दे, आप करवाना चाह रहे हो कितना 5 एम्पियर, तो यानी कि आपकी रेंज क्या हो गई, रेंज को क्या बोल रहा हूं मैं आई माइनस आई जी, है ना, फॉर्मूले में यूज होगा ये। रेंज क्या हुई आपके पास 5 माइनस 1 यानी कि 4, आई माइनस आई जी की वैल्यू 4 निकाल दी मैंने साइड में पहले ही। अच्छा इस एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है 0.80, यानी कि ये एमीटर ना होकर एक गैल्वेनोमीटर ही है, इस बात को समझो जरा, कंफ्यूजन करने के लिए आपको ये एमीटर बोल रखा है यहाँ पर। तो जी की वैल्यू क्या लूंगा मैं यहाँ पर 0.80 ओम, राइट। अब याद करो शंट का फॉर्मूला क्या था, बच्चों, शंट का फॉर्मूला था आई जी इंटू में जी ओवर आई माइनस आई जी, है ना। तो आई जी की वैल्यू कितनी है, कितना करंट पहले फ्लो कर रहा था, कितना पहले मेजर कर सकता था, ये 1 इंटू में 0.80 डिवाइड बाय 4। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं बच्चों तो मुझे कितना मिल रहा है यहां पर 0.20 ओम, यानी कि अगर मैं 0.20 ओम का रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दूंगा तो यही एमीटर या गैल्वेनोमीटर मुझे 5 एम्पीयर करंट तक भी मेजर करके देगा। कितना रेजिस्टेंस बन गया इसका टोटल। अब अगर इसका नेट रेजिस्टेंस भी पूछ ले आपसे तो क्या करोगे आप, 1/R पैरेलल 1/S + 1/G। एस कितना निकाला आपने 100/20 लिख दूं इसको मैं,
1 में जी की वैल्यू कितनी है 0/80, तो 100/80 लिख दूं, एलसीएम 80 ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 400 प्लस 100, इट विल बी 500/80 1/RP। तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 80 में 500, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा, जब मैं सोल्व करूँगा 0.16 ओम आ जाएगा। ये भी चेक कर लेता हूँ, 0.16 ओम आंसर आ जाएगा, राइट। सो इस तरह से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चंस करना बहुत आसान होता है, बस आपको समझ होनी चाहिए कि आई की वैल्यू क्या है और आई जी क्या है। जितना वो मेजर कर सकता है आई जी, जितना करवाना चाह रहे हो दैट इज आई, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चंस कुछ और। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सीबीएसई 2015 में पूछा गया सवाल है। एक बार ये शायद 2017 में भी आया था, राइट। तो ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है पिछले 5 साल में, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखो समझते हैं इस चीज को। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस है जी, तो मैं देखो ना सिनेरियो साथ साथ ड्रॉ कर रहा हूं कि ये गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस है जी। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to V वोल्ट बाय कनेक्टिंग अ रेजिस्टेंस R इन सीरीज। मैंने इसके साथ एक रेजिस्टेंस R जोड़ दिया बच्चों, जिससे ये 0 से V वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर पा रहा है A से B के बीच में, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर आई जी, ठीक है। आपसे ये पूछा गया कि मैं कितना रेजिस्टेंस इसके अंदर डालूं सीरीज में कि इसकी रेंज आधी हो जाए। तो दूसरा सिनेरियो बना लेता हूं मैं यहां पर कि भाई इस बार मैंने क्या किया, कोई R' रेजिस्टेंस लिया, सेम गैल्वेनोमीटर है, सेम ही करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि जो रेंज है ना, जो रेंज मुझे मिले वो आधी मिले, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ये 3 नंबर में क्वेश्चन आया था। देखो यहां पर अगर मैं ध्यान से देखूं, प्रैक्टिकली देखूं, तो टोटल करंट जो होगा, क्या वो आपको नहीं लगता वोल्टेज डिवाइड बाय R प्लस जी के इक्वल होगा? देखो जरा ध्यान से, आप खुद सोचो, क्या टोटल करंट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में नेट रेजिस्टेंस होगा? अच्छा, यहां पर IG की वैल्यू क्या होगी? नेट पोटेंशियल डिफरेंस V/2 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस R' प्लस जी। आपको ये R' ही तो निकालना है, आपको ये R' ही तो निकालना है कि R' की वैल्यू क्या हो, जो नया रेजिस्टेंस क्या हो कि जो वोल्टमीटर की रेंज है वो आधी हो जाए। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो मैंने बनाई यहां पर, इसमें करंट तो सेम फ्लो कर रहा है, देख पा रहे हो आप, करंट तो IG है, करंट तो सेम फ्लो कर रहा है। आपने रेजिस्टेंस ही तो चेंज किया है, यहाँ पर R' निकाल दो, कैसे निकालोगे? 1 और 2 को कंपेयर कर दो, मैं देखता हूं कि मेरे पास फ्रेम में है जगह। लो जी, फ्रेम में जगह बना लेते हैं। फ्रॉम 1 and 2, देखो कितना इजी क्वेश्चन था ये। यू कैन राइट IG इक्वल्स टू IG, अरे दोनों जगह देखो ना, लेफ्ट साइड एक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा V अपॉन में R प्लस जी, और वहां पर क्या है V/2 1 में R प्लस जी। देखो आपके सामने R' प्लस जी, सॉरी रेजिस्टेंस चेंज कर दिया ना आपने, V से V उड़ा दो, इससे ये समझ आ रहा है कि 2R' प्लस जी इक्वल्स टू R प्लस जी। तो R' प्लस जी किसके इक्वल आ जाएगा? R/2 प्लस G/2। देखो ध्यान से, R' प्लस जी, इसको थोड़ा सा जूम कर लो, देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या किया, इसको हटा देता हूं यहां से, V से V कैंसल, R' प्लस जी, ये 2 यहां पर, ये कितना आ जाएगा? R' प्लस जी इक्वल्स टू R/2 प्लस G/2। जो R' आएगा बच्चों, वो आपको नहीं लगता कि ये आ जाएगा R प्लस जी बाय 2 माइनस जी, यानी कि R' इक्वल्स टू R/2 माइनस G/2। तो जो R' है वो कितना आया बच्चों? R माइनस जी डिवाइड बाय 2, राइट। तो रिलेशन निकाल दे कि जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, ये वाला R माइनस जी डिवाइड बाय 2। दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ न्यू रेजिस्टेंस, जिससे आप क्या इसकी रेंज को आधा कर सको। मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए सुनो, मैं आपको कमेंट बॉक्स के लिए सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, और मैं बोल रहा हूं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G ना होकर, इसको कमेंट बॉक्स क्वेश्चन समझो, G ना होकर कितना है? 40 ओम है, ठीक है। और पहले इसकी रेंज क्या है? 0 से V वोल्ट। मैं चाहता हूं कि आप क्या करो, R' की वैल्यू निकाल। अच्छा, पहले मैंने कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट किया? मान लो मैंने पहले कनेक्ट किया था सीरीज में 1000 ओम का रेजिस्टेंस, राइट। मैं चाहता हूं कि इसकी जो रेंज है वो कितनी हो जाए? V/4 हो जाए। बताओ कि इस नए रेजिस्टेंस R' की वैल्यू क्या होगी? सी, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है 40 ओम, मैं चाह रहा हूं कि रेंज पहले अगर V वोल्ट थी, अब कितनी हो जाए? V/4।
पहले रेजिस्टेंस हमने जोड़ा था 1000 ओम का, नया रेजिस्टेंस बताओ कितना जोड़ना चाहिए रेंज को V/4 करने के लिए, राइट। सो दिस इज योर कमेंट बॉक्स क्वेश्चन। देखते हैं कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आंसर कौन करेगा, राइट। सी नाउ देयर इज वन मोर कमेंट बॉक्स क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 2019 में आया था, नोट्स में से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला सही बता रहा हूं मैं आपको, राइट। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आप इसको कर सकते हो, जितनी आपको नॉलेज देते हैं, जितनी आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके बेसिस पर आप कर सकते हो। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है बिल्कुल, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर है जिसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं एक वोल्ट मीटर में, जिसकी रेंज है 0 से V वोल्ट बच्चों। अगर मैं 980 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूं सीरीज में तो मुझे रेंज मिलती है 0 से V वोल्ट, लेकिन अगर मैं 470 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देता हूं तो रेंज क्या हो जाती है, आधी। आपको बताना है कि इस गिवन इंफॉर्मेशन से गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है। ऑप्शंस आर 20 ओम, 40 ओम, 60 ओम, 80 ओम और नन ऑफ दिस, राइट। समझ पा रहे हो ना। अगर मैंने 980 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ा तो रेंज है 0 से V, लेकिन जैसे ही मैं 470 ओम कनेक्ट करता हूं सीरीज में तो रेंज आधी हो गई, V/2 हो गई। आपको बताना है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या है, राइट। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इन दोनों क्वेश्चन, दोनों कमेंट बॉक्स क्वेश्चन के आंसर मुझे विदिन 24 आवर दे दोगे, ठीक है बच्चों। इसी के साथ इस लेक्चर को फिनिश करते हो, ये चैप्टर मेरी तरफ से वाइंड अप हो चुका है। चैप्टर की असाइनमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो मॉड्यूल है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, PDF में आपको भेज सकता हूं। अदरवाइज अगर आपको इस कंप्लीट चैप्टर के नोट्स चाहिए तो क्वांटम अकेडमी ऑफ एजुकेशन की प्रोफेशनल ऐप, ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर आपको सभी लेक्चर्स के नोट्स मिल जाएंगे। जैसे आप ऐप डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपके पास एक प्लस का साइन आएगा, एंटर बैच कोड आएगा, और आप वहां पर टाइप कर सकते हो बैच कोड में कि NB सर फिजिक्स, या आप मैसेज कर सकते हो जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, आप लिख सकते हो NB सर फिजिक्स, राइट। तो मैं वहां पर आपको गाइड कर सकता हूँ। तो इसी के साथ इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। बहुत 17 लेक्चर्स के बाद हमने ये बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट चैप्टर फिनिश कर दिया। अब अगला चैप्टर भी मैग्नेट पे बेस्ड है। यहाँ पर जो हमने पढ़ा था वो था करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब अगला जो चैप्टर है वो 4 या 5 लेक्चर में वाइंड अप कर दूंगा। उसमें क्या होगा, सिर्फ प्योर मैग्नेट्स, राइट। और फिर इस यूनिट को हम खत्म कर देंगे, राइट। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना और नोट्स बनाते रहना, लाइक करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना चैनल को, और शेयर जरूर करना वीडियोस को।